ये सिर्फ एक थेरेपी नहीं, ये एडजुवेंट टू योर मेडिसिन। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो चलेगी ही चलेगी, लेकिन अगर हम ऐसी थेरेपी कर दें कि वही मेडिसिन आप पे काम करने लग जाए, उन मेडिसिन का लेवल हम करके लेके आए, उनकी डोसेज को हम कम कर सकें और आपकी शरीर बेटरमेंट की तरफ चला जाए, तो उसको हम कहते हैं। दोस्तों, क्या आप गठिया बाव की समस्या से बहुत सालों से पीड़ित हैं? क्या आपके हाथ पैरों में डिफॉर्मिटीज हो चुकी है? क्या आप इतने साल से दवाइयों पे दवाइयां लिए जा रहे हैं, लेकिन दवाइयां ना असर कर रही है और अब आपकी कॉम्प्लायंस भी छूटती जा रही है? आज हम जानेंगे किस तरीके से ये सेम दवाइयां ज्यादा एक्ट भी कर सकती है और किस तरीके से आपकी जो कंट्रोल में नहीं आता हुआ रोमेटोइड अर्थराइटिस कंट्रोल में भी आ सकता है और सेम दवाइयां आपके शरीर में काम भी करने लग जाएगी। और जो आप एनर्जी लेवल बिल्कुल लो फील करते हैं, एनर्जी ही नहीं शरीर के अंदर फील करते, ताकत ही नहीं फील करते, इम्यूनिटी फील नहीं करते, वो किस तरीके से रिवर्स की जा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड रीजनल सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ, इन डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। गठिया बाव एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ काम करता है। इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज में कहते हैं और महिलाएं इस बीमारी में ज्यादा अफेक्टेड होती है, स्पेशली ऐसी एज में जो हमारी सबसे यंग काम करने की एज होती है, यानी कि 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में ज्यादा कॉमनली अफेक्टेड होती है। इस बीमारी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम क्योंकि हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है, उसकी वजह से पेशेंट्स को स्मॉलर जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है। हाथों में दर्द होना, उंगलियों में दर्द होना, सूजन आ जाना, अकड़न रहना, सुबह उठने के बाद स्टिफनेस बहुत देर तक रहना, थकावट बने रहना, काम करने का मन नहीं करना, और आगे में चल के ये छोटे ज्वाइंट से लेके बड़े ज्वाइंट्स को इन्वॉल्व करती हुई चली जाती है। और जब बीमारी कंट्रोल में ना रहे तो एक समय ऐसा भी आता है कि हाथ पैरों में डिफॉर्मिटीज हो जाती है पेशेंट्स को। ये दोस्तों ना केवल आपके मस्कुलोस्केलेटल यानी कि हाथ पैर मांसपेशियों को इन्वॉल्व करती है, बट ये आगे में चल के आपकी आईज को, आपके लीवर्स को, आपके लंग्स को, आपके हार्ट्स को, हर जगह से, क्योंकि ऑटो इम्यून बीमारी है, ये आगे में जाके हर सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। हमारे देश में बहुत सारे मरीज इस बीमारी से पीड़ित है और जब आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो इस ट्रीटमेंट के अंदर हम ज्यादातर केस के अंदर डीएमआरस मेडिकेशंस इस्तेमाल करते हैं। बहुत सालों से पेशेंट दवाइयां ले रहा होता है और इसकी वजह से पेशेंट की कॉम्प्लायंस भी खत्म हो जाती है। कॉम्प्लायंस का मतलब होता है कि अब दवाई लेने की इच्छा ही नहीं है, कभी लेता हूँ कभी नहीं लेता हूँ। बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं कि सर मैं बहुत साल से पीड़ित हूँ, दवाइयां मैं ले रहा हूँ, लेकिन अब वो दवाई का लेवल भी हमेशा बढ़ाना पड़ रहा है, मेरी एनर्जी लेवल भी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, थकावट हमेशा महसूस होती थी, सारे शरीर में मुझे हमेशा दर्द रहता है। तो क्या कोई ऐसी थेरेपी है जो इन सब चीज़ों को हेल्प करे? इन जब बीमारियों की हम बात करते हैं तो इनको हम क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस कहते हैं, यानी कि एक ऐसी बीमारी, क्रोनिक का मतलब हो गया जो लंबे समय से चलती हुई आ रही है और हमारे शरीर के अंदर रहने वाली है। ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हमेशा बढ़ जाती है। आप एक सिंपल भाषा में इस तरह के समझ सकते हो कि कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर हर समय उनका लेवल इतना बढ़ता चला जाता है कि हमारे शरीर को अफेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी की वो एनर्जी लेवल ही खत्म हो जाता है, हमारी बॉडी की काम करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, हमारा इम्यूनिटी लेवल ही खत्म हो जाता है, हमारी बॉडी के सेलुलर लेवल पे अगर सेल की बात करूं तो उसका स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, ना केवल दिमागी स्ट्रेस बल्कि एक शरीर की जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज है वो एक सेल होती है, उस सेल का भी अपना स्ट्रेस होता है जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये सारी चीजें बढ़ जाती है जिसकी वजह से सेम थेरेपीज पेशेंट्स में काम नहीं करती। सो फ्रेंड्स, मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ एक ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी जो कि एडजुवेंट थेरेपी है। तो आपको समझना है, ये सिर्फ एक थेरेपी नहीं, ये एडजुवेंट टू योर मेडिसिन। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो चलेगी ही चलेगी, लेकिन अगर हम ऐसी थेरेपी कर दें कि वही मेडिसिन आप पे काम करने लग जाए, उन मेडिसिन का लेवल हम करके लेके आए, उनकी डोसेज को हम कम कर सकें और आपकी शरीर बेटरमेंट की तरफ चला जाए, तो उसको हम कहते हैं ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी। ये एक ऐसी पद्धति है जो बहुत साल से चल रही है, बाहर में विदेशों में खूब चल रही है, इसके बहुत सारे रिसर्चेज हैं, इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं और इसके सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिले हैं वो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे गठिया बाव हो गया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, ये अलग अलग तरीके के बाव हैं, डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशंस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस, यानी कि शरीर की वो बीमारी जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन हमेशा बढ़ जाती है, उन कंडीशंस के अंदर ये बहुत ही बेहतरीन एडजुवेंट थेरेपी की तरह काम करती है। इस थेरेपी के अंदर हम मरीज का हम ब्लड लेते हैं, ये स्पेशल बोटल्स होती है, वैक्यूम बोटल्स। इन वैक्यूम बोटल्स में मरीज का 50 ml ब्लड लिया जाता है, स्टैंडर्ड तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। उसको ओजोनाइज्ड किया जाता है। ओजोन एक गैस है जिसको ऑक्सीजन के साथ
स्पेशल ओजोन जनरेटर्स की मदद से बनाया जाता है। और जब इनको बनाने के बाद हम इसमें इन्फ्यूज करते हैं इन बोटल्स के अंदर, तो इस ब्लड को वो ओजोनाइज कर देता है, इस ओजोनाइज ब्लड को हम रीट्रांसफ्यूज कर देते हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी। अब इस ब्लड में ऐसा क्या है, ओजोन में ऐसा क्या है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनको ठीक करने चले जाएगा। आपको 4 इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है जो इसका केमिकल लेवल पे बताएगा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारी चीजें करने से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ, काम क्या हुआ। नंबर 1, जब ये ब्लड आरबीसीज के साथ मिलता है, आप समझ सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर के अंदर होती है, हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और ये रेड ब्लड सेल्स हमारी ऑक्सीजन लेके जाती है। तो ये रेड ब्लड सेल्स की में और हेल्प करता है ताकि ऑक्सीजनेशन टू द टिश्यूज और बढ़े। एक सेल की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है वो होती है ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम जो ये करती है, ऑक्सीजनेशन टू द टिश्यूज, ऑक्सीजन टिश्यू तक ऑक्सीजन को ज्यादा पहुंचाने लगती है, नंबर 1। नंबर 2, इम्यूनोमोडुलेशन, इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम जो गड़बड़ा रखा है इस बीमारी की वजह से, उसको वो रिवर्स करती है, उसको ठीक करती है ताकि आपका इम्यून सिस्टम खुद से ठीक हो और फिर आप उस बीमारी के तहत लड़ सके। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सेल के लेवल पे ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करती है, इसलिए ये मोलिकुलर लेवल पे जाके काम कर रही होती है। और फाइनली इट बेसिकली एक्ट एज एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन तो आपके शरीर में बढ़ रही हो रही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। 4 मुख्यतः कारण हैं, 4 तरीके हैं जो आप समझ सकते हैं जिसकी वजह से ये काम करती है, स्पेशली क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के अंदर। इसकी मल्टीपल सिटिंग्स हमें देनी पड़ सकती है। जिन मरीजों को तकलीफ बहुत ज्यादा है उनके अंदर 15-15 डेज के इंटरवल पे हम 4 to 6 सिटिंग्स देते हैं, और एक बार सारी डिजीज कंट्रोल में आ जाए उसके बाद महीने के इंटरवल पे पेशेंट ले सकता है। और मैं ज्यादातर जो मेरे पेशेंट्स बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं उनको मैं कहता हूँ जब भी मौसम चेंज होता है, स्पेशली ठंड आ गई, स्ट्रेस बढ़ गया, ऐसी कंडीशंस के अंदर ये सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस अपर हैंड ले लेती है, तो ऐसी स्टेज के अंदर आप एक बार फिर दोबारा से ऑटो हीमोथेरेपी ले सकते हैं। इसके साथ में आपको अपनी मेडिकेशंस जरूर कंटिन्यू करनी पड़ती है। दोस्तों, गठिया भाव का ट्रीटमेंट हर एक डॉक्टर अलग अलग तरीके से फॉलो करता है। हम लोग जो रेजिमेंट फॉलो करते हैं वो लोअर डोज रेजिमेंट फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड मुखर्जी रेजिमेंट। इस पे आप एग्जांपल लेंगे कि लोग 12.5 mg या 15 mg 25 mg की फोलिट्रेक्स यूज करेंगे, हम सिर्फ 2.5 mg की यूज करते हैं। तो हम लो लेवल पे इसको मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि इन दवाइयों को लंबे समय तक चलाना होता है, जीवन भर भी चलाना पड़ सकता है। तो ये हमें दिमाग में हमेशा रखना पड़ता है कि ये दवाइयां आप पे नुकसान ना करें, इसलिए हम लो डोज रेजिमेंट यूज करते हैं। ये हम रेजिमेंट हमारा अलग अलग तरीके से चलता है, स्टार्टिंग रेजिमेंट, मिडल रेजिमेंट एंड लो डोज रेजिमेंट, ताकि हम वहां पे पेशेंट को मेंटेन कर सके। इसके साथ में ये एडजुवेंट थेरेपी है, ऑटो हीमोथेरेपी, जो हमें इतनी मदद करती है कि हम पेशेंट को बहुत कम दवाइयों के माध्यम से भी पेन फ्री कर सके, एक्टिव कर सकें। सो फ्रेंड्स, इस एडजुवेंट थेरेपी के माध्यम से आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आपकी यही दवाइयां काम करना स्टार्ट कर जाती है, और आपको दवाई की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती चली जाती है, और आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। इस पद्धति का किसी प्रकार का कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट नहीं, और सक्सेस रेट्स बहुत हाई है। पर आपको बाकी चीजें भी, सारी चीजें हमारे साथ फॉलो करनी पड़ेगी। हम जब गठिया भाव का ट्रीटमेंट देते हैं तो हम मुखर्जी रेजिमेंट प्लस ऑटो हीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे पेशेंट्स बहुत कम दवाइयां लेके भी एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या फिर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप ऑटो हीमोथेरेपी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, और बाकी मल्टीपल वीडियोस हमने ऑटो हीमोथेरेपी पे डाली है, उस पर जाके आप स्टडी कर सकते हैं, तो जान सकते हैं किस तरीके से बेहतरीन शानदार थेरेपी के माध्यम से एक गठिया भाव का मरीज जो बहुत साल से पीड़ित है, तकलीफ में है, वो भी एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकता है मिनिमम मेडिकेशन के माध्यम से। सो ऐसी किसी भी समस्या के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर कर सकते हैं। मैं दोस्तों, आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, नए नए ट्रीटमेंट्स जो एवॉल्विंग मेडिकल साइंस के अंदर आ रहे हैं, जिससे पेशेंट्स की लाइफ में बदलाव आने वाला है, जिनके पेशेंट्स को फायदा होने वाला है, उन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपके एक शेयर से करने से एक पेशेंट को फायदा हो सकता है, और वो मरीज जिंदगी भर हमेशा इस चीज का आभारी रहेगा आपकी तरफ कि वो एक वीडियो उसके सामने आई, इसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हो गई। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share the video. Thank you so much.